चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है। आगे बढ़ते हैं, चलेंगे। एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आवाज़ जा रहा है ना? ध्यान दीजिए। क्या कोई व्यक्ति कमेंट करके बताइएगा। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। आज सेट आपका 130 चल रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है ना। ए और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं प्रश्न को। देखिए, ये सवाल को बहुत इजी तरीका से बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, n है, c अब 4 है और बराबर के पास उस पर 70 है, तो आपसे पूछ रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका क्या होता है, जैसे कि n c और मान लेते r बराबर होता है फैक्टोरियल n बट्टा ए। फैक्टोरियल n बट्टा में क्या होता है, r n माइनस r, n माइनस r फैक्टोरियल। इस पर ही आपको सेट कर देना, और कुछ नहीं। फैक्टोरियल n का वैल्यू जो होता है, आ रहा है ना? चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या तो अब यहां से सोच रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा। बस इस फार्मूला को याद रखिएगा तो हो जाएगा। तो यहाँ से बाई ऑप्शन का सहारा ले लीजिएगा, नहीं ऐसे टाइम कम लगेगा, ये आपके लिए हम बता रहे हैं। ऑप्शन से कोई ऑप्शन ले लीजिए। ए में दिया है 6, बी में दिया है 8, सी में दिया है 9, 5 और डी में दिया है क्या, 4 दिया। तो देखिएगा, n का वैल्यू यहाँ जो रखेंगे, देखिएगा जो चीज यहाँ रहता है उससे फिर n में से घटा लेते हैं r, तो यहाँ r का वैल्यू 4 है, तो हम यहाँ पर बाई ऑप्शन रख दें। जैसे कि यहाँ पर हम रखेंगे, अगर n की जगह पर 6 रखेंगे, ध्यान दीजिए क्या, और ये c है तो c रखेंगे, और एक उसके बाद r की जगह पर क्या है, 4 है तो 4। तो इसको अब इस फार्मूला पर, तब फैक्टोरियल 6 है ना, फैक्टोरियल 6 लिख देंगे, और उसके बाद बट्टा में n माइनस r, मतलब 6 में से 4 जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 2, अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए क्या है। जैसे क्या है कि यहाँ पर अगर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो ऊपर वाला हमको 4 बार ही लिखना है। तो फैक्टोरियल में जानते हैं कि घटते क्रम में लिखा जाता है, दिख रहा है ना। फैक्टोरियल में घटते क्रम में लिखा जाता था। 6 लिखाया, 5 लिखाया, 4 लिखाया और 3 लिखाया, 4 बार लिख दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 है इसीलिए। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ फैक्टोरियल 2 है, यानी कि 2 गुने 1। अब इसको काटिएगा, 2 दूना 4, 6 पचे 30 है, 3 दूना 60 दिया, 120 है। ये आया हमको 120 आया। आया क्या, आया क्या कि 120, लेकिन लाना है हमको 70, इसीलिए ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। अब इसके जगह पर 8 रखेंगे, 8 रखेंगे तो यहाँ भी 8 हो जाएगा, और यहाँ देखिए घटाकर 8 में से 4 जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। अब देखिएगा, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि ये 4 जो है ना, 4 मतलब 4 बार ऊपर वाला लिखना है, तो यानी कि 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5, 4 बार लिखा गया। और नीचे वाला लिख दीजिए 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब यहाँ देखिएगा, ये कटेगा तो काटिए, 4 से 4 दूना का 8, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 दूना का 6। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 7 दूना का 14, 14 पचे
70 आ गया। तो LHS बराबर RHS हो गया ना, ऑप्शन नंबर 20 हो गया। तो आपका बी ही आंसर हो जाएगा। डाउट नहीं रहे हो तो इसको उतार लीजिए, आगे देखा जाए क्या। चलेंगे, नहीं तो इसका पूरा फॉर्मूला लिखिएगा तो और है। ए यहाँ पर होता है एन फैक्टोरियल, यहाँ पर आर होता है आर, समझ रहे हैं ना। तो आर इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि आर से आर यहाँ पर है ना कट जाता है, तो फैक्टोरियल आर भी होता है, लेकिन आपको उतना ही शॉर्टकट में समझना है। चलिएगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़िएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा, दो संख्या का अनुपात है, पहला संख्या और ये दूसरा संख्या का अनुपात 3:5 दिया है। कह रहा है कि योग 80 है तो बड़ी संख्या क्या है। योग देखिए तो 5 है 3 8 है, योग है अनुपात में 8 लेकिन दिया है 80, तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछा है तो बड़का में गुना कर दीजिए, अनुपात होने 10 पचे 50, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। तीसरा सवाल, बीस प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश कर गई कम से कम कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो रेट का सॉल्यूशन करते हैं। तो 20% है तो 20, अब प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, 20 से कम 20, 20 25 100। ब्याज एसआई का केस हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, ब्याज हमेशा बढ़ता है, इसलिए जोड़ देंगे 5 1 6 बट्टा 5। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि नीचे वाला मूलधन होता है, मतलब नीचे वाला पी है, ऊपर वाला अमाउंट है मतलब मिश्रधन है, तो यानी कि 5 और 6 है। अब कह रहा है कितने वर्ष में दोगुना से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो एक बार पावर यहाँ 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ऐसे ऐसे रखिएगा। तो पावर आपको क्या कहेगा, पावर टाइम को डिनोट करता है, टाइम को डिनोट करता है। जैसे सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर आपको 3 रखेंगे तो 125 हो जाएगा, ये हो जाएगा 216। तो 125 यहाँ देखिएगा, अगर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 25 हो जाएगा। तो और दोगुना हमको करना है तो 125 है, आइए 216, तो 200 यानी कि 250 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 3 वाला सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अब पावर यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ रख देंगे 4 रखेंगे, कोई दिक्कत देखिएगा। तो पावर 4 रखेंगे तो आपका हो जाएगा, पावर 4 मतलब 5 का पावर 4 मतलब 625 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, ये 36 का स्क्वायर 2 बार हो जाएगा ना हो, क्योंकि 6 का स्क्वायर है ना 36 यानी कि 1296 हो जाएगा। तो देखिए ये वाला क्या है, मूलधन है। तो कह रहा है कितने साल में दोगुना से ज़्यादा हो जाएगा। तो दोगुना से ध्यान दीजिएगा, दोगुना से ज़्यादा है कि नहीं है। ये 625 दूना 1250 होना चाहिए, लेकिन उससे भी थोड़ा ज़्यादा है। तो कितने साल में, तो यानी 4 4 रखे हैं, इसका मतलब है कि टाइम डिनोट पावर टाइम को डिनोट करता है, मतलब 4 साल। उतार लीजिए 4 साल 4 साल, ध्यान दीजिए क्या 4 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखेंगे कह रहा है ना, आगे बढ़ते हैं कि 900 के 25% के 6% क्या होगा। तो 900 के मतलब गुना होता है 25 और प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, फिर इसका 6% क्या होगा। 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य हो जाएगा ना हो। अब उसके बाद गुना कर दीजिए, 100 को रहने दीजिए, भागा देने में ठीक रहेगा। तो 25 छक्का 150, इसको गुना कीजिएगा तो 25 छक्का 150 अब 15 नवा 35 से यानी कि 1350, 2 को शून्य हटेगा तो 2 अंक के बाद 10 यानी कि 13 रुपया 50 पैसा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा, अच्छा से दिख रहा है शमशेर आलम जी। 5 नंबर, 5 क्या कह रहा है, एक खिलौने को 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो 10 रुपया में अधिक पर। लाभ जैसे बोलेगा तो 100 में जोड़ देंगे, यानी कि 16% लाभ पर मतलब 100 में 116 पर बेचता। अगर वह कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचता, मतलब पहले 16 पर मतलब अब 120 पर बेचता, तो लाभ इसको प्रेजेंट में कितना होता, प्रतिशत में अधिक 4% में बेचता, लेकिन रुपया में है ना 20 रुपया में अधिक में बेचता है ना, लिखा हुआ भले 10 रुपया। रुपया में अगर चर्चा किया जाए, अगर 120 पर बेच देता तो रुपया में उसको लाभ कितना होता, 10 रुपया अधिक मिलता। दोनों अधिक वाला मैटर है, इसीलिए आपस में बराबर। आपको 100% का वैल्यू मतलब क्रयमूल्य पूछा है तो 100% का वैल्यू, यानी कि 10 अब बट्टा में 4 और गुने 100। 4 से काटिएगा 25 बार में, अब 25 दहाँ का 250 आपका मूल हो जाएगा। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 2 रंग तो जोड़ के 1 रंग तो घटा कर। ध्यान दीजिएगा 16% लाभ है तो 16% लाभ को पी से, फिर कह रहा है कि नहीं हमको 20% लाभ चाहिए, तो 20% लाभ चाहिए तब वही लाभ से तो 1 रंग है तो घटा कर 1 रंग, तो देखिए प्रॉफिट प्रॉफिट मतलब एक जैसा है, एक जैसा है तो घटा कर, यानी कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। 4% हो जाएगा तो घटा देंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपको है ना अंतर आया इतना, लेकिन अंतर है 10, वहां से बना सकते हैं ऐसा भी। आगे देखा जाए 6 नंबर, कह रहा है राजू को धारा के विपरीत दिशा में तैरने में लगने वाला समय धारा की दिशा में तैरने वाले समय का दोगुना है। तो यदि नदी की धारा का चाल इतना है तो शांत जल में राजू का चाल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, एक कह रहे कि बोर्ड पर सही नहीं दिख रहा है सर, कलर चेंज कीजिए। सही बात है, नहीं दिख रहा है, सही हो। दिख रहा है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इंक डाल देते हैं। पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं रहता है। आया है कोई इसके याद हुआ, कह रहा है कि सही सही नहीं दिख रहा है, और कमेंट करके एकदम तुरंत सन में फैर हो गया। उसको बोलना चाहिए ना।
6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, राजू को धारा के विपरीत, जो हमसे पढ़े होंगे ना उनको ज्यादा ही समझ में आएगा। क्या बोट एंड स्ट्रीम, तो ये धारा के विपरीत मतलब चाल जुटता है। तो ये राजू है तो मतलब राजू एक प्रकार का आदमी है, तो उसको नावे के रूप में लेके चलिए, क्योंकि नाव में गति होती है, आदमी में गति है। तब राजू का चाल हम भी मान लिए, वेलोसिटी ऑफ बोट, और धारा की चाल होता है VS। तो ये धारा की दिशा वाला चाल हो गया, जुट गया। तो अब देखिए क्या है, ये हो गया धारा के विपरीत मतलब घट गया। तो चाल घटता है तो धारा के विपरीत। तो कह रहा है कि देखिएगा यहाँ देखिएगा, ये चाल हो गया, आई गुना हो गया इस समय। तो ये जो मान लेते कि एक टाइम ले रहा है तो यह दोगुना समय ले रहा है। बस अब यहाँ से देखिए कह रहा है, तो शांत जल में राजू की चाल क्या है। अब धारा की चाल देले है, मतलब VS का वैल्यू देले है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा, VS का 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसका रफ्तार है। तब VB का वैल्यू क्या होगा, VB मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट, मतलब राजू का चाल। तो यहाँ देखिएगा जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ 5 रखिएगा, यहाँ 5 रखिएगा। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, चलिएगा बात को समझे। चाल गुने समय दूरी हो गया, कोई दूरी जाता है ना, और मतलब सेमे दूरिया जा रहा है, जैसे कि सेमे दूरिया जा रहा है एक बार धारा के दिशा से, सेमे दूरिया आ रहा है एक बार धारा के विरुद्ध, तो इसीलिए दूरी यहाँ पर बराबर है ना, कहने का उसका अर्थ है यही। तो यहाँ VB है नहीं पता, तो VB जैसे कि तैसे प्लस यहाँ 5 और उसके बाद यहाँ 2VB अब 5 दूना का 10 हो जाएगा। इधर आएगा तो माइनस में VB हो जाएगा, और ये वाला उधर जाएगा तो माइनस में 15 हो जाएगा। माइनस से माइनस कटेगा, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा बोट का चाल है। मतलब एक प्रकार का उसको हम माने थे कि राजू एक प्रकार का बोट है, तब यानी कि 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, 7 नंबर, 7 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B बराबर 110, और कह रहा है कोण B माइनस कोण A बराबर 10। तो कह रहा है कि इस त्रिभुज के संबंध में कौन सा कथन सही होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए क्या, ध्यान दीजिए क्या है, एक कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, हमको नहीं पता है, लेकिन मान लेते हैं कि त्रिभुज ये है। गौर कीजिएगा, इसको A कहिए, इसको B कहिए, इसको C कहिए। तो यहाँ से हम कोण निकालते हैं, ध्यान दीजिए, कोण निकाल लेते हैं। यहाँ से घटाएंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो A से A कट गया, सॉरी हम B से भी काट दी, A से A कट जाएगा, B वाला बचेगा, है ना, तो B वाला बचेगा। गौर कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, A2 और कोण B और 120 हो जाएगा, ये 2 से काटिएगा तो 60 हो जाएगा। तो कोण B बराबर 60 हो जाएगा, कोण B बराबर 60 आ गया ना हो। अब क्या कह रहा है, इसमें कौन कथन सही है, तो कोण B बराबर 60 हो गया, मतलब B यहाँ है, यहाँ हो गया 60 हो गया। अब देखिएगा यहाँ से कैसे वैल्यू निकलेगा, ध्यान दीजिएगा क्या, जब B का वैल्यू 60 है तो कोण A प्लस कोण B का योग कितना दिया था, 110। तो यहाँ पर अगर हम 60 रख देंगे तो कोण A का वैल्यू उधर जाएगा तो 50 हो जाएगा, मतलब ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा हमको 50 हो जाएगा। ये वाला अपने से निकाल लीजिए, क्योंकि ये तीनों कोणों का यह 180 होता है, तो यहाँ 50 और 60 110, 110 में सर 110 यहाँ 70 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है,
अब जान लीजिए क्वेश्चन में कह रहा तो ए बी सबसे लंबी भुजा है और छोटी, ए लंबा और छोटा कह रहा। तो ध्यान दीजिएगा इसका कंसेप्ट होता है त्रिभुज में कि जहाँ जिसका कोण बड़ा होगा उसके सामने वाला भुजा ही बड़ा होता है। तो सबसे कोण बड़ा 70 है, तो इसके सामने वाला भुजा को देखा जाए यह सबसे बड़ा भुजा होगा, सबसे बड़ी भुजा होगा। कौन? ए और बी, यहां से लेकर यहां तक ले ए और बी, ए बी। आज सबसे छोटा कौन है? ये है 50 है, तो ये जो हो जाएगा बी सी, ये बी सी सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा कंडीशन कहाँ पर है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि ए बी सबसे बड़ी है, तो ए बी सबसे बड़ी है ना, सबसे बड़ी है, सही बात है, सबसे बड़ी। देखिए ना वहाँ, और यहाँ देखिएगा बी सी सबसे छोटी है और बी सी सबसे छोटी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे देखा है 9 को देखा जाए, 8 नंबर, 8 नंबर। आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या होगी जो 4712 में, तो इसको याद रखिएगा, 4712 में जोड़ने पर पूर्ण घन हो जाना चाहिए। तो पूर्ण घन इसके जोड़े वाला है, तो इससे आगे वाला पूर्ण घन किसका होता है? याद है? तो 8 का 512 होता है ना, 8 का क्यूब 512, 9 का है ना 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744 होता है। 14 का क्यूब 2744 होता है। तो यह पूर्ण घन संख्या है। तो अब देखिए गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या 2744 लाने के लिए इसमें क्या जोड़ना होगा, है ना, तो यही आपको पूछ रहा है। तो इसका अंतर जोड़ना होगा, तो घटा लीजिए ना, 2744 में सर 2714 घटेगा, तो 0 4 में से 3 यानी 30 जोड़ दीजिएगा इसमें, तो 2744 हो जाएगा, जो पूर्ण घन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 नहीं है, वो कहीं हम लोग गलती किए घटाने उठाने में। 2712 है यहाँ, कह रहा 2712 में क्या जोड़ दें, तो अब क्या जोड़ देंगे, तो 12 है, 12 ये 12 है, नीचे वाला 12 यानी कि 4 में से 2 गया 2, यानी कि 32 जोड़ दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए 9 नंबर क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ग एगो है, एगो क्या है? वर्ग है। तो वर्ग के भुजा बराबर होता है, आप जानते हैं। तो क्या क्या वर्ग है? और उसके अंदर एक क्यू है, उसके अंदर एगो क्यूब है, मान लेते कि यहाँ क्यूब हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। कह रहा है ना क्यू उसके अंदर इस प्रकार स्थित है कि क्यू ए बी, मान लेते इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, तो इसको सी और इसको डी, ए बी सी डी एक वर्ग है। तो क्यू जो है ए बी, तो यहाँ ए बी मिला दिए, और उसके बाद समबाहु त्रिभुज बनता है क्यू ए बी, क्यू ए और बी, तो यहाँ पर मिलाइएगा तब ना समबाहु त्रिभुज बनेगा, है ना, समबाहु त्रिभुज बन गया। मतलब इसका भुजा जो है बराबर है, इसका भुजा बराबर है, समबाहु का मतलब यही ना होता है। अब ध्यान दीजिएगा आगे, तब पूछ रहा है आपसे कोण क्यू सी और बी का वैल्यू क्या होगा? कोण सी बी, तो कोण क्यू सी बी, मतलब यहाँ वाला आपसे पूछ रहा है,
यहाँ क्या होगा, ये वाला आपसे पूछ रहा है कि व्हाट, यहाँ जो होगा, बात को समझे, यहाँ जो कोण होगा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए समबाहु त्रिभुज में एक बात जान लीजिए, जब तीनों भुजा बराबर होता है तो तीनों का कोण 60-60-60 होता है। जब ये वाला बराबर है तो ये वाला भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ग है तो ये चारों भुजा बराबर हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज में है ना, ये दो भुजा, ये वाला त्रिभुज देखिएगा तो इसको नहीं पता है, लेकिन ये वाला इसी त्रिभुज में अगर गौर से देखिएगा तो भुजा इसके लिए तो यही ना बनेगा, और इसके लिए भी यही बनेगा, इसके लिए मतलब दो गो भुजा बराबर, तो दो गो इसमें कोण भी बराबर होना चाहिए। तो भुजा के सामने वाला जो भुजा बराबर रहता है ना, उसके सामने वाला कोण बराबर होता है। तो सम द्विबाहु है, तो इसके सामने ये हो गया, ये भुजा ये है तो यहाँ x होगा, यहाँ x होगा। अब इसके सामने यहाँ, तो यहाँ भी x होगा, तो x हो गया। अब यहाँ ये कोण क्या होगा, तो ये कोण क्या होगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, एक तो x हो गया। अब गौर कीजिएगा क्या है, वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए क्या, ओहो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोण निकल जाएगा, ओ ये 30 है, ये 30, ये है 60 टोटल है, ये टोटल 60 है। तो ध्यान दीजिए क्या, ये 60 है ना हो, तो गौर कीजिएगा उधर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इधर हो जाएगा, यहाँ वाला 30 डिग्री होगा। अभी कैसे हो जाएगा हम आपको बताते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा क्या है, 30 हो जाएगा, 60 30 90 हो जाएगा ना हो। कैसे होगा, कैसे बता देते हैं, बहुत ईजी है। वर्ग में जब भी ये वाला कोण बनता है, ये वर्ग है, तो यहाँ 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का, ये सब बात कॉमन, यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री, जिसमें ये टोटल यहाँ से यहाँ घूमेगा तो 90 है, तो इसमें ये वाला 60 है तो ये वाला 30 हो जाएगा ना। अब देखिएगा ये त्रिभुज में देखिएगा तो ये तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो एगो हो गया x, एगो हो गया x, एगो हो गया 30, तीनों कोण का होना चाहिए 180। तो 2x बराबर उधर घटेगा तो 150, यहाँ से काटिएगा तो 75, तो x का वैल्यू 75, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 75। तेज विद्यार्थी को समझ में आए, जो मेरा बात को गौर से देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर, दस नंबर क्वेश्चन कह रहा, 7 है, 14 है, 21 है, उसी तरह से 77 तक, इसका एवरेज क्या पूछेगा। जब भी ऐसा श्रेणी जिसके लगातार दो पदों का अंतर कहीं भी देखिएगा तो समान होगा, तो उसका एवरेज निकालने का बहुत अच्छा टेक्निक है। कोई भी श्रेणी हो और लगातार दो पदों का अंतर समान हो, देखिए ना यहाँ भी 7 है, आगे बढ़िया तो 7 है, तो एवरेज निकालने के लिए उसका है ना फार्मूला होता है ए फर्स्ट प्लस लास्ट अब बट्टा 2, एवरेज निकल गया। तो 7 प्लस 77, शुरू में 7 है फर्स्ट और 77 अब बट्टा में 2, तो 7 7 14, 8 84, 2 से काटिएगा, 2 चौक 8 यानी कि 42 इसका एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा 11 नंबर, कह रहा है ना 200 से 478 तक सभी प्राकृत संख्या का महत्तम क्या होगा।
महत्तम मतलब HCF पूछ दिया है। ध्यान दीजिएगा 200 और 201 हो जाएगा, 202 हो जाएगा, और सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये सबसे बड़ी संख्या कितना है? 478। तो मौसम में क्या होता है कि छोटका को पकड़ा जाता है। तो छोटका को पकड़िए, अगर यह छोटका इस सब को काट देगा, मतलब 201 को भी काट देगा, 202 को, 203 को, मतलब कोई नहीं बच रहा है, तो छोटकी HCF होगा। अगर नहीं कटता है तो इसको फैक्टर करेंगे। जैसे यहाँ 40 गुने 5 कर दिए, इसको और कर दीजिएगा तो 5 भी इसको नहीं काटेगा, 40 भी नहीं काटेगा। तो फैक्टर करने के बाद जब नहीं कट रहा, तो जब कोई संख्या नहीं काटे, छोटका को फैक्टर करने के बाद उसमें से कोई संख्या नहीं काटे, तो HCF 1 होता है। HCF 1 होता है। चाहे चुपचाप याद रखिएगा, जब भी लगातार संख्या दे देगा तो HCF 1 होता है, क्योंकि कोई ना कोई वो संख्या ऐसा होगा जो इससे कटेगा नहीं। तो HCF 1 होता है। इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं, चाहे डायरेक्ट देखिएगा, यहाँ देखिएगा 201 है, 200 से भाग दीजिएगा, ये कभी कटेगा नहीं? कटेगा नहीं कटेगा। इसको खंड करके देखिएगा, है ना, नहीं कटेगा। तो आपका HCF 1 हो जाएगा। बादल जी समझ में आ रहा है? 12 नंबर। बारह क्या कह रहा? 0.9 है, वो क्या है? 0.9 दो गो है, और फिर 0.9, इसको भागा देना है 0.9 से। तो एगो 9 से एगो 9 कट जाएगा, तो 9 9 81, या एक अंक 2 अंक के बाद, मतलब 0.81 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा आगे देखा जाए। 13 नंबर। कह रहा है राम और श्याम, R से राम, S से श्याम, कोई काम को 30 दिन में, श्याम S से श्याम, भारती BH से भारती 40 दिन में। फिर कह रहा है भारती और राम BH और R उसी काम को 60 दिन में। एलसीएम लीजिएगा तो 120 हो जाएगा। यह 4 के स्पीड से, दोनों 3 के स्पीड से, ये दोनों यहाँ 2 के स्पीड से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा 2 गो भारती हो जाएगा, 2 गो श्याम हो जाएगा, क्या क्वालिटी नहीं है क्या? अरे क्या दिक्कत है जावेद शेख जी? क्वालिटी नहीं है? वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं चल रहा है क्या? ध्यान दीजिएगा, क्या आप बोलते हैं? बोलना है तो जो भी बात बोलिएगा तो क्लियर बोलिएगा। वीडियो अच्छा से नहीं चल रहा है, वीडियो दिख नहीं रहा अच्छा से। क्वालिटी बनाइए, मतलब इसका मतलब हम समझे नहीं। चलो क्वालिटी बनाने का मतलब बताइएगा तब ना, कि इसका मतलब कि स्मार्ट बोर्ड हम लगा लें। ध्यान दीजिए, क्या देखा जाए, यहाँ 4 और 3 7 और 2 9, तो ये टोटल 9 गो हो गया। लेकिन इधर 2 गो है ना, और 2 गो राम है, 2 गो श्याम है, तो मतलब इसका मतलब 2 इधर से 2 2 आएगा तो 2 कॉमन हो जाएगा। तो वही ना कॉमन वाला, यहाँ जब भी से क्वेश्चन आएगा तो जितना योग रहेगा उसको जोड़ के 2 से भागा दीजिएगा, तो राम, श्याम और भारती का टोटल का तीनों का स्पीड निकल जाए। हालांकि 2 2 गो रहता है तो 2 कॉमन लेकर वही 2 यहाँ गया हुआ है। ध्यान दीजिए क्या है। अब क्या करेंगे, 120 में कह रहा तीनों मिलकर करेगा, तो तीनों की स्पीड से यहाँ भागा दे देंगे।
तीनों का मिलकर करेगा और तीनों की स्पीड से यहाँ पर हम भागा देंगे, भागा, तो यानी कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, 9/2, तो यानी कि 120 गुने 2 और 9, 3 से 3 चौको 12, 3 से 3 तिहाई 9, 40 दूना का 80 हो जाएगा 3, 26 तिया 78 और 2, मतलब इतना दिन में 26.2/3 दिन में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिएगा उतारिए इसको, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या, 14 नंबर 14 कह रहा है ना, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से भाग देता है और 24 से भाग देता है, और शेषफल कितना 11 है, वो में 17 आता है। तो जितना जितना भाग दिया उसको ऊपर, जितना जितना शेष आया उसको नीचे, और छोटी से छोटी बोलेगा तो पहले देखिए घटाइए इसको, कितना हो जाएगा, यहाँ 7 आ गया, यहाँ भी कितना आ गया 7 आ जाएगा, यहाँ भी शेषफल 7 आ रहा है दोनों जगह। तो इस शेषफल जब समान हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, ये कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, DISS शॉर्टकट में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कॉमन डिफरेंस वाला, तो ऊपर का जितना जितना से भाग दिया है, ऊपर का अगर अधिक से अधिक बोलेगा तो HCF है, और छोटी से छोटी बोलेगा तो LCM। तो ऊपर का LCM लेंगे, तो यहाँ देखिएगा 24 दिया 72, 18 से भी कटेगा इससे, मतलब LCM 72 हो जाएगा। लेकिन आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा कॉमन डिफरेंस को घटा लिया जाता है, तो 72 में सर 7 घटेगा, 65 आपका आंसर हो जाएगा। 65 एक ऐसी संख्या है जो 18 से भाग दीजिएगा तो शेष 11 बचेगा, 12 से 24 से भाग दीजिएगा तो शेष 17 बचेगा। छोटी से छोटी संख्या 65। चलिएगा आगे देखा जाए। ये सवाल थोड़ा सा लंबा, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। 15 क्या कह रहा कि दी गई पाई चार्ट में ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और संबंधित प्रश्नों का उत्तर दिए। यह पाई चार्ट द्वारा किसी देश की जनसंख्या को रोजगार संबंधित ब्यूरो को दर्शाता है। ठीक है, ये रोजगार को दर्शाता है, रोजगार संबंधी। यदि देश की कुल जनसंख्या 5000 है तो ए सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों को दर्शाता है। ए जो है ना नियोजित व्यक्तियों को दर्शाता है, बी जो है ना नियोजित व्यक्तियों को दर्शाता है, सी जो है ना वो भी कॉर्पोरेट क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों को दर्शाता है, डी जो है ना व्यक्तियों को भी दर्शाता है, और जो स्व नियोजित को दर्शाता है, और ई जो है ना ई जो है ना उनमें उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो बेरोजगार है। अच्छा, ई जो है ना जो बेरोजगार को दर्शाता है। चलिएगा, और ए जो है ना ये सब ऐसे ऐसे। तब पूछ रहा है कि नियोजित व्यक्तियों की संख्या, तो नियोजित व्यक्तियों की संख्या क्या है, तो ए कह रहा है कि पूछ रहा है क्वेश्चन, ए निजी क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों की संख्या था। देखिए ऊपर में पढ़िए अच्छा से। बी जो है निजी क्षेत्र में नियोजों के था, जिसके बारे में पूछे ऊपर, तो बी जो है नियोजित क्षेत्र में, बी तो बी कितना है, बी देखिएगा तो 108 है, 108 बी।
अब ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है ना, तो बताइए कुल नियोजित व्यक्तियों की संख्या कितना प्रतिशत के बराबर। कुल तो नीचे कुल लिखाएगा, तो कुल तो होता है 360, लेकिन ऊपर में नियोजित पूछा है बी के बारे में, ये क्या है बी के बारे में, लेकिन नीचे पूछ रहा है सिर्फ नियोजित वाला कुल। तो 360 में एगो डी एक ई एक ऐसा है ना व्यक्ति को दर्शाता है जो बेरोजगार है, नियोजित नहीं है, और सब जो भी है सब नियोजित है, लेकिन डी ई जो है ई जो है बेरोजगार है। ई जो है ये क्या है, नियोजित को नहीं दर्शाता है, मतलब बेरोजगार है। तो ई का कितना है, ई का देखिएगा 18। 18 इसमें सर घटा लीजिएगा तो जो भी बचेगा 10 में से 2 गया, 5 में से 342, जो भी बचेगा ना ये 342, ये सब है ना कुल नियोजित बचेगा, यानी कि 342 नीचे या प्रतिशत में जानने के लिए 100 से गुना। अभी कटने वाला था, काटिए, जो आएगा वो आंसर आएगा। काट कुट कीजिएगा तो अपना आ जाएगा कितना 31.58, मतलब इसी के आसपास आएगा। चलिएगा उतार लीजिए इतना प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना किए। चलिएगा इसको काट लीजिएगा, जैसे काटिएगा कटेगा तो कटेगा, बहुत अच्छा से दिमाग लगा के काट सकते हैं। देखिएगा इसको यहाँ 2 से काटिए, 2 से काटिए, आगे देखा जाए। सोलह नंबर, सोलह क्या कह रहा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 में क्या जोड़ दे ताकि परिणाम 3 होना चाहिए। तो इसमें क्या जोड़ दे, तो माना कि इसमें 1 से जोड़ दे जो परिणाम 3 होना चाहिए। तो एलसीएम ले लीजिए। अब क्या एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 30 हो जाएगा, ऊपर में 15, ऊपर में 10 और ऊपर में 6, तो 10, 15, 25, 6, 31 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या, ये 3/1 है। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/1, ये 31/30 उधर चल जाएगा। एलसीएम लीजिएगा 30 हो जाएगा, यानी कि 90 में सर यहाँ देखिएगा 31 घटेगा तो अभी भी 59 बचेगा, तो 59/30 जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखा जाए, 18 नंबर, सत्रह क्या कह रहा, मान लीजिए कि 5 क्रमागत विषम संख्या और उसमें आप तुरंत बाद 2 क्रमागत विषम संख्या जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त नया क्या होगा। तो यही क्रमागत विषम संख्या बोले या सम संख्या बोले, तुरंत बाद 2 जोड़ेगा ना तो 2 का वृद्धि हो जाता है। अगर यही सवाल क्रमागत प्राकृत संख्या में रहेगा और कहेगा कि तुरंत बाद 2 जोड़ देता है तो उसमें 1 का वृद्धि होता है। अब पहले का अगर एवरेज P है तो यहाँ दूसरे का P+2 हो जाएगा। आंसर नंबर बी। देखिए कैसे बढ़ता है, जैसे कहीं से क्रमागत बोला, ऐसा नहीं कि शुरू से बोला है। से मन है तो आपको यहाँ 15 ले लीजिए, अब 15 के बाद लगातार लेना है क्रमागत का मतलब 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23। अब देखिएगा कोई भी श्रेणी के लगातार 2 पदों का अंतर समान हो तो ए उसका मिडिल टर्म, यहाँ देखिए ना, यहाँ भी अंतर 2 है, यहाँ भी 17, यह एवरेज होगा। एवरेज यहाँ 19 हो गया, लेकिन कह रहा है कि यही श्रेणी में कोई यही श्रेणी है में अगर यहाँ 27 तक ले था, अब उसको 29 और 31 2 स्टेप बढ़ा दिए तो अब एवरेज क्या हो जाएगा, अब यहाँ एवरेज क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो पहले 19 था, अब 2 बढ़ गया तो 21 हो गया। तो पहले उसमें कह रहा है कि पी था, कह रहा है कि एवरेज जो औसत था पहले पी था,
तो इसमें 2 बढ़ेगा तो p+2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे देखा जाए 18 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई एक वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु और यहाँ पर सी बिंदु। ए है, बी है और सी है। यहाँ केंद्र ओ डिनोट करता है केंद्र को, केंद्र भी है, याद रखिएगा। और ये केंद्र से एक और त्रिभुज ऐसे खींचा है, तो पूछ रहा है जब केंद्र से खींचा है तो ये वाला त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो आपस में बराबर। तो दो भुजा बराबर है तो यहाँ भी भुजा कोण भी दो बराबर होगा, तो ये कोण हो जाएगा x बराबर हो जाएगा। अब ये वाला कोण कितना निकल जाएगा, तब पूछ रहा है आपसे क्या, आपसे पूछ रहा है कोण BAC प्लस कोण OBC। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा है ना क्या, कोण BAC प्लस कोण OBC, ये दोनों का योग, मतलब कोण BAC मतलब कोण BAC ये वाला का योग, ये वाला का योग, और कोण OBC मतलब ये वाला का योग। तो ऐसा जब भी प्रश्न आता है तो यहाँ वाला कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, और यहाँ वाला का योग, यहाँ वाला हमेशा 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा 90 डिग्री ही होता है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हालांकि प्रूव कर देते हैं, प्रूव करने के लिए पूछता नहीं है। जैसे कि अगर ये वाला कोण हो जाएगा x प्लस x हो जाएगा, x प्लस x हो जाएगा, कोई दिक्कत है हो। और ये वाला हमको कोण नहीं पता है, क्योंकि त्रिभुज, इस त्रिभुज छोटका त्रिभुज में पर देख रहे हैं, तो इसको मान लीजिए ABCD का कोई लेटर मान लेते हैं कि k कोण है, तो x आप k मतलब तीनों कोणों का योग हो गया, लेकिन तीनों कोणों का योग त्रिभुज में 180 होता है, तो 2x है ना बराबर 180, एक k का वैल्यू हमको निकालना है ना, तो k जैसे के तैसे, ये हो जाएगा 2x, तो 180 या माइनस में 2x हो जाएगा, 180 या माइनस में 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा k का वैल्यू, k का वैल्यू सिर्फ इतना हो जाएगा। अब इसको लिए हम यहाँ बनाते हैं एक और फिगर, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये कोई केंद्र है और ये कोई केंद्र है, ध्यान दीजिएगा, और ये जीवा है ना। यहाँ का कोण हम जान गए क्या, k का वैल्यू 180 या माइनस 2x। अब यही जीवा से कहीं भी वृत्त पर कोण बनता है तो केंद्र से आधा बनता है, तो इससे आधा बनेगा, यहाँ वाला कोण इससे आधा, तो कितना हो जाएगा 180 या माइनस, दिख रहा है, अब 180 या माइनस 2x तक केंद्र पर कोण है, तो इससे आधा कितना हो जाएगा, 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 90 हो जाएगा, माइनस में यहाँ 2x, 2 कट जाएगा, यार इसका भागा का मतलब है कि इसमें भी भागा इसमें भी भागा, तब 90 माइनस x हो जाएगा, मतलब यहाँ जो बनेगा कोण 90 अब माइनस में x बचेगा। अब इसका योग पूछा है, तो आप देखिएगा a हो गया, b हो गया और c हो गया। हम बोले थे कि त्रिज्या पर है, त्रिज्या पर है, तो ये x है, तो ये वाला पूछ रहा है योग, तो हम जान गए कि BAC का वैल्यू हम जान गए कितना, कि आया है 90 अब माइनस x, और प्लस है तो प्लस, OBC, O यहाँ O है तो OBC, तो इसका वैल्यू x है, तो x यहाँ रख दीजिए। अब ये x से x कट जाएगा तो क्या निकल गया, 90 निकल गया,
तो आपका आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में ऐसा फिगर वाला कि केंद्र से भी एगो है ना त्रिभुज बना हुआ है उसी जीवा पर, है ना, तो उसी जीवा पर फिर उसी जीवा से परिधि पर बना गया कोण, तो इसका जो योग होता है और इसका योग दोनों का 90 होता है, या इसका योग और इसका योग है ना, इसका मतलब ए परिधि पर बना गया कोण का योग और त्रिभुज केंद्र पर बना गया त्रिभुज का, है ना, ये वाला कोण, इधर वाला कोण और इधर वाला कोण 90 के बराबर होता है उसका योग। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। आगे देखा जाए 19 नंबर। उन्नीस कह रहा है ना, एक महिला इतना किलोमीटर दूरी पर 3 घंटे पर खड़ा है तो 5 घंटे में 3 घंटे में तय करते तो 5 घंटे में, एक कह रहा है ना 3 घंटे में कितना किलोमीटर, 10/1/50 मतलब 10×5 = 51/5 किलोमीटर। आपसे पूछा है कि 5 घंटे में कितना, बहुत अच्छा। तो 51/5 किसका है, इसका है, तो जिसका है उससे भागा और जिसका पूछा है उससे गुना, बस। तो 51/5 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर 3 नीचे और 5 यहाँ 5 गुना। तो यहाँ देखिएगा 5 से 5 कटेगा, 3 से काटिएगा 51 को 17 बार में, मतलब 5 घंटा में 17 किलोमीटर। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखा जाए 20 नंबर। बीस क्या कह रहा है, कुछ महिला होटल में गई है, कुछ कहने से थोड़े पता चलता है कितना, महिला मतलब वोमैन, तो माना कि एक्स गया है और कहता है प्रत्येक ने वहां मौजूद महिलाओं की संख्या के बराबर रुपया खर्च किया। तो प्रत्येक ने खर्च किया कितना, महिला का जितना संख्या उसका 1/4 मतलब x/4। यदि कुल राशि खर्चा हो गया 20,449, तो बताइए होटल में महिला की संख्या मतलब x का वैल्यू, कुल कितना खर्चा हो गया 20,449 खर्चा हो गया, तो बताइए महिला के कुल संख्या, यही है हो। देखिएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। कोई आदमी कहा कि 10 गो आदमी है, सब 5-5 रुपया खर्चा किया है प्रत्येक ने, तो 10×5 = 50 गुना करते हैं तो कुल पता चलता है, वही यहाँ पर कंसेप्ट। x आदमी है, सब x/4 खर्चा किया है, तो गुना किए तो कुल इतना, लेकिन है कितना उतना। अब उधर गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो x² हो जाएगा, ये वाला 4 उधर गुना में चल जाएगा, यानी कि 20,449 गुने 4 ये रूट के अंदर। अब 20,449 का वर्गमूल निकालने आता है, 20,449 का वर्गमूल इसको निकालना था, 2 अंक छटिया लिए। अब यहाँ 9 इकाई स्थान वाला 9 कहाँ कहाँ आएगा, तो इकाई स्थान वाला 9 1 से लेकर 9वें तक में चेक करना है, 1 से लेकर 10 तक चाहे 9 तक में, तो यानी कि 9 कहाँ कहाँ आता है, एगो 3 का वर्ग कीजिएगा तो 9 होता है, एगो 7 का वर्ग कीजिएगा तो 49 में 9 होता है इकाई अंक में। तो अंतिम में 3 होगा कि 7 होगा हमको अभी पता नहीं है। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि जो बचता है उसके बारे में विचार करना है, किसको वर्ग करेंगे कि 204 आ जाए या 204 से कम। तो 15 का स्क्वायर 14 के 196, 14 का करेंगे तो 14 का आ जाएगा, यानी कि 14 ये हर हाल में लिखाएगा। लेकिन अब देखिएगा 14 में 1 बढ़ाकर 15 से गुना करेंगे तो 15 चौको 60, 15 और 6 21, मतलब ये 210 से ऊपर वाला छोटा है कि बड़ा, ये 1 बढ़ाकर गुना करते हैं तब जजमेंट होता है। तो 210 से ये वाला 3 गो अंक है जो बचा हुआ है, 2 अंक छटियाने के बाद, 2 अंक हटाने के बाद, तो ये वाला से बड़ा है कि छोटा है, तो छोटा है तो इसमें से छोटका लेंगे, तो यानी कि 143 इसका हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर ही हट गया है तब रूट चढ़ा, यानी कि x का 143 इसका हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा, तो 286 महिला थी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे देखा जाए
ध्यान दीजिएगा 21 नंबर, 21 को देखा जाए, 21 को देखा जाए, इक्कीस को देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन, श्याम को 65 पुस्तक बेचने पर उतना ही लाभ होता है, मतलब 65 वो एक प्रकार का बेचा है, मतलब क्या है, एसपी है, एसपी है, एसपी ध्यान दीजिएगा, एसपी है। अब क्या कह रहा है ना कि एक खरीद कर कितना लाया था, कह रहा है कि जितना कि वह 100 पुस्तक खरीदने में निवेश की, खरीदना मतलब सीपी, 100 वो खरीद कर लाया है, लेकिन 65 गो ही बेचा, तो उतना पैसा आ गया जितना वह निवेश किया था, जितना वह लगाया था खरीदने में। तो ये बात को समझे, यहाँ पर लाभ हो रहा है वस्तु के केस में। जैसे कोई 65 गो बेच दिया, लाया था खरीद कर 100 गो, 100 गो खरीद कर लाया, 65 गो बेचा था, दाम निकल गया, तो अभी भी लाभ हो रहा है। लाभ क्या हो रहा है, तो लाभ यहाँ हो रहा है 35 वस्तु का लाभ हो रहा है, 35 वस्तु का लाभ। तो जब लाभ हानि वस्तु के केस में हो, लाभ हानि वस्तु मतलब कुछ है ना, रुपया में नहीं हो, वस्तु में हो, जैसे 2 गो कुर्सी लाभ हुआ है, 2 गो यहाँ पर क्या है पुस्तक है, तो पुस्तक का उल्टा। जब लाभ हानि वस्तु के केस में हो तो लाभ या हानि हमेशा एसपी को लेकर निकालते हैं। जैसे रुपया वाला केस में, अमाउंट वाला केस में हमेशा बट्टा में सीपी पर निकालते हैं, लेकिन लाभ हानि जब वस्तु में हो, वस्तु मतलब 2 गो कलम लाभ हो गया, 2 गो पुस्तक लाभ हुआ, 2 गो कुर्सी लाभ हुआ, ये सब वस्तु में हो तो लाभ हानि हमेशा एसपी पर निकालते हैं। तो एसपी नीचे होगा, लाभ कितना हुआ है 35 और प्रतिशत में गुना 100, 5 से 7 मार में 5 से 5 सत्ते 35, 5 से 13 पचे 65, यानी कि 700 हो जाएगा, बट्टा में 13, तो 13 पचे 65 हो जाएगा, अब बच गया कितना 5, तो 13 39, अब बच जाएगा कितना 11, मतलब कितना 53.11/13, जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या 22 को देखा जाए, 22 को देखा जाए, कह रहा कि इसमें क्या जोड़ दे, 5/11 में क्या जोड़ दे, माना कि x जोड़ दे, जो प्राप्त यानी कि 26 और 33 हो जाना चाहिए, तो x जोड़ दीजिए, तो यह 26 है और यहाँ 33 सही आ जाएगा, तो प्लस में 5/11 एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ यानी कि एक ये क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, अब 15, 6 × 5 = 11, 2 × 1 = 3 = 4, यानी 41/33, ऑप्शन नंबर सी जोड़ दे। आगे देखा जाए, तेईस नंबर, तेईस को देखा जाए, एक घनाभ इसकी विमाओं का वर्ग, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विमाओं क्या होता है, लंबाई चौड़ाई, देखिएगा लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है, तो इसी को विमाओं कहा जाता है। तो तीनों के वर्ग मतलब लंबाई का वर्ग और चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई का वर्गों का योग जो है, वर्गों का योग जो है इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधे होता है, आधे के बराबर। तो पहले जानिए क्या क्या आपको इसमें जानना है। लंबाई, देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का
आयतन, आयतन होता है L गुने B गुने H, सब यहाँ लिख देते हैं क्योंकि इसमें यूज है। अब देखिएगा घनाभ का क्या यूज करा है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको होता है 2 + LB + BH प्लस एक बार होता है LH। अब एक और इसमें पूछ है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। हाँ तो अब देखिएगा ये हो गया। अब घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है यहाँ लिख देते हैं 2L + B है और गुना में H होता है। बस यहाँ तीनों का यूज है। कौन सा मैथ बताते हैं, रेलवे का भी है ना, सेट बता रहे हैं क्या, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा क्या क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ना, ध्यान दीजिए क्या आपसे पूछा क्या है, ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिए क्या कि इसकी विमाओं का योग है उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधे के बराबर है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, देखिएगा पहला बात इसको याद रखिए, इसको याद रखिए और ये वाला इसको याद रखिए, समझ रहे हैं ना। ये हो गया इसका, और यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो इसी को थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं L गुने B गुने H, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब देखिएगा तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 होता है, LB होता है प्लस में BH होता है और HL होता है। अब देखिएगा होगा इतना, लेकिन कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है ना घनाभ का, देखिएगा उसके विमाओं के वर्गों का योग है इसके कुल क्षेत्रफल के, तो कुल क्षेत्रफल ये हो गया इसके आधा के बराबर है, आधे मतलब 1/2, ये 2 से 2 कटेगा। अब एक और आगे बोल दिया है घनाभ का आयतन दिया है, आयतन दिया है 729, मतलब L गुने B गुने H का वैल्यू 729 दिया है। यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसा सवाल में, यही मेन। अब मन में सोचें क्या रख दे एल की जगह पर कि दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ एल मतलब 2 रखेंगे तो 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, 2 दूना का 4 है ना, 4 4 देखिएगा 4 4 8 4 तिहाई, 4 का 4 4 दूना 8 4 तिहाई। अरे यहाँ देखिएगा 2 दूना 4 और 4 8 4 12 हो जाएगा, और यहाँ भी देखिएगा तो 2 और 2 4 2 6, मतलब यहाँ देखिएगा एल के जगह पर 2 रखेंगे, एल बी और एच के जगह पर क्या रखेंगे, 2 2 2 रखेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर 4 4 8 4 12, इधर भी या उधर 12 भी, मन है तो 3 3 3 रखेंगे, मन आपको है तो 3 3 रखेंगे, तो इधर कितना हो जाएगा 27 या 81, या उधर भी हो गया 9 व 9 18, भले 9 का 9 9 दूना 18 9 27 इधर हो गया, इसको रखेंगे 3 3, तक इधर 27 और उधर 27 होगा। अब मन है तो आपको 4 4 रखिए, तो 4 4 4 रखिए मन है तो इसका मतलब क्या है, 4 का 16 32 48 इधर भी हो गया, और यहाँ देखिएगा 4 का स्क्वायर 16 32 48 उधर भी। इससे यही आप सीखे कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एकदम बराबर रखना है। तो हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना निकालना है, तो बराबर रखना है। तो मान लेते हैं कि बराबर, इसका कहने का मतलब है कि लंबाई भी x रख लीजिए क्योंकि निकालना पड़ेगा। ऐसे आप अपना मन से क्या रखिएगा, पता चल रहा है कि क्या होगा, 2 भी रख रहे हैं, 3 भी रख रहे हैं, 4 भी रख रहे हैं, तो मन से x x x रख लीजिए। तो यानी कि x x 3 बार गुना कीजिएगा, यहाँ x x x तो x क्यूब, और यहाँ 729, तो x का वैल्यू आपका हो जाएगा क्यूब रूट चढ़ेगा, तो यानी कि x का वैल्यू 9 का क्यूब 729 होता है। अब यहाँ पर समझ में आया कि 9 भी होगा, यहाँ 9 होगा और यहाँ भी 9 होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर इससे निकलेगा।
तो ए पार क्षेत्रफल होता है 2 एल प्लस बी, तो एल प्लस बी और गुने में एच होता है, तो 9 प्लस 9 और गुने में 9, तो 9 9 18, 18 दूना का यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुण 9 दूना 18 और 9, 18 यहाँ देखिए ना 98 का 162 से, और 162 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या 16 दूना का 32, यानी कि 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 324, जो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 24 नंबर, 24 24 को देखा जाए, कह रहा कि tan 3 थीटा, ध्यान दीजिए क्या tan 3 थीटा बराबर यहाँ cot 60 माइनस थीटा। तो पूछ रहा है आपसे कि 3 थीटा एक न्यून कोण है, मतलब इसका वैल्यू 90 से छोटा ही आएगा, समझ रहे हैं ना। तो आपसे पूछा है न्यून कोण है, इसको छोड़िए ना, पूछा क्या है, तो पूछा है tan 2 थीटा, tan 2 थीटा बराबर क्या होगा, थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए, पुट कर दीजिए। अच्छा tan को इसको लिख सकते हैं, tan 90 माइनस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3 थीटा, 90 माइनस यहाँ 3 थीटा, tan 90 माइनस 3 थीटा इसको लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना, बात को समझे, 90 माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं। अब उधर क्या है, तो ये बदल जाएगा cot थीटा में, ये cot थीटा में बदलेगा, है tan 90 माइनस थीटा, tan थीटा है, तो tan थीटा क्या बदलता है cot थीटा में, cot थीटा में बदल गया 90 माइनस थीटा, है ना। देखिएगा क्या है, सही है, बहुत अच्छा है। और उधर क्या है, इधर भी है cot, यहाँ 60 या माइनस थीटा, cot 60 माइनस थीटा हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है, जैसे इसको क्या किया है, देखिएगा क्या करना है आपको, बढ़िया समझना है, तो हम सोच रहे हैं थोड़ा, ये tan लिख देंगे कोई दिक्कत। अब इसमें हम थीटा में क्या लिख देंगे, जानते हैं थीटा में क्या लिख देंगे, ये देखिएगा 3 थीटा जैसे कि तैसे रहेगा, 3 थीटा जैसे कि तैसे रहेगा, इसमें सर 90 या माइनस 3 थीटा लिख देंगे, 90 माइनस 3 थीटा लिख देंगे क्या, तो 90 माइनस 3 थीटा, तो यहाँ पर घटेगा तो कितना हो जाएगा 90 होगा, ऐसा काम करना है। यहाँ देखिएगा 90 माइनस थीटा हो गया हो, 90 माइनस थीटा और 90, ध्यान दीजिएगा क्या है, इसको हम समझाना चाहते हैं आपको, 90 माइनस थीटा हो गया ना, ये वाला हो गया, नाइन्टी माइनस थीटा, और इसमें सर कितना घटाया होगा, तो यानी कि 3 थीटा है ना वो, तो यहाँ लिख देंगे 90 देखिएगा tan थीटा का क्या होता है वो, tan 90 माइनस थीटा यहाँ लिख देंगे क्या, थोड़ी इसको जान दीजिएगा, tan का उल्टा क्या होगा थीटा, tan का उल्टा cot हो जाता है और 90 माइनस थीटा हो जाएगा,
तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या देखा जाए आगे की ओर। तो यहाँ से ये कॉट से कॉट कट जाएगा, कॉट से कॉट कट जाएगा, तो यहाँ थीटा इधर आ जाएगा तो माइनस में 2 थीटा बचेगा, और ये वाला उधर जाएगा तो माइनस में क्या बचेगा 30 थीटा बचेगा, क्योंकि 90 जाएगा तो माइनस में 2 से काटिएगा तो 15 बार में, मतलब थीटा का वैल्यू 15 हो गया। तो tan 2 थीटा tan 2 थीटा, तो 2 और थीटा के वैल्यू 15, तो मतलब क्या हो जाएगा tan 30 हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, इसको परिमीकरण कर दिया है तो √3 से ऊपर गुना √3 से नीचे गुना, तब यहाँ √3 या नीचे में 3 हो जाएगा। उतारिए इसको, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप दिमाग में आ गया। जैसे ये सेट कैसे होता है हम वही सोच रहे हैं। जैसे ये tan जैसे का तैसे लिख दिया tan, यहाँ पर 90 लिख देगा। अगर इसमें से 90 माइनस 3 थीटा घटा लेगा, तो ध्यान दीजिएगा क्या इसी चीज को देखिएगा, अब समझ में आ जाएगा, दिख रहा है कि नहीं। देखिएगा इसी चीज को कैसे लिखा, एक स्टेप बता देते हैं, क्योंकि बहुत टीचर नहीं ना बताता है, ये सब बात अपने लिख के चला जाता है। देखिएगा क्या tan, यहाँ 90 लिख दिए 90, और माइनस में यहाँ देखिएगा 90 माइनस 3 थीटा। यह क्यों लिखे, क्यों इतना ही 90 माइनस 3 थीटा लिखे, ये भी तो बात दिमाग में आ सकता है। क्यों लिखे, क्योंकि आपको यहाँ पर जानना है कि इसको फिर हम सॉल्यूशन करेंगे तो 90 से 90 कटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 थीटा, मतलब इसको अगर आगे बढ़ाइएगा ना तो फिर tan थीटा आ जाएगा। तो आपका कहने का मतलब है कि तो क्या होता है tan 90 माइनस थीटा, तो cot थीटा होता है, 90 वाला बदलता है तो cot थीटा, थीटा की जगह पर ये है तो वही है cot, यहाँ थीटा की जगह पर लिखा। कोई दिक्कत अब नहीं, सब अब आपको क्लियर हो जाएगा। आगे देखा जाए 25 नंबर, 25 क्या लिख पढ़ते हैं आगे। दो संख्याओं का लघुत्तम दिया है, LCM 10 और 24 दिया है, तो कह रहा है कि निम्न में से एक आभाज्य संख्या उसका मौसा है, महत्तम है। तो आभाज्य संख्या निम्न में शब्द मौसा है, तो निम्न में क्या है शब्द अभाज्य संख्या, तो कौन होगा। तो इसके पीछे कंसेप्ट है जो हम बोलेंगे, आप है ना अपना बाद में उतार लिख लीजिएगा। एलसीएम जो होता है ना, कह रहा कि एलसीएम होता है वो जो HCF से हमेशा कटती है, पक्का कटेगी। तो देखिए ना 1024 है, तो 1024 में इस सब में सर कौन काट रहा है, ये काट रहा है। तो ये अभाज्य संख्या भी है, और उसको है ना नोट में यहाँ जो होता है, नोट में आप लिख लीजिएगा कि क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। तो LCM HCF से हमेशा विभाज्य होती है, विभाज्य होती है, यही कंसेप्ट है। और इससे विभाज्य नहीं होगा, इससे विभाज्य नहीं होगा, तो इसीलिए ये सब नहीं होगा। 26 नंबर, छब्बीस कह रहा है ना किस संख्या को है ना इतना में से क्या घटा ले कि 19 से विभाज्य होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा 34 है, 34 67
860। कह रहा है कि इसमें से क्या घटा ले कि विभाज्य होना चाहिए। कोई आदमी कहेगा 17 में से क्या घटा ले जो 5 से कटना चाहिए, तो कहिएगा फटाक सुकून 2 घटा ले। तो सवाल यही है, लेकिन ये छोटा है तो बोल दिया, ये बड़ा है तो नहीं बोल रहा है। तो ये 2 कहाँ से आता है जानते हैं? तो इसको भागा देते हैं, अब भागा देते हैं, जो शेष आता है ना वही घटाया जाता है। तो इसको भागा दीजिएगा, 19 से कम 19 बचेगा, 14 में से 9 गया 5 और 2 में से 15 बचेगा, 19 8 है 52 से 152, यानी कि यहाँ बच गया कितना 4, और ये उतर गया अब ये 7, 19 दूना का और 17 में 8 गया 9, ये कट जाएगा। अब देखिएगा 8 उठेगा, 19 चौक 76, 19 चौक 76, 19 पचे 95। इसके हालांकि इससे कोई मतलब नहीं, नीचे मेन बात है। तो 95 यहाँ 3 बच गया, 8 उतर गया, अब 6 उतरेगा, 19 से कम 19, तो 19 आ गया आपका, बचेगा कितना 16 में से 9 गया 7, यानी 17 बच गया, और 17 बच गया तो ये 0 उतरेगा अब अंतिम में। तो 170 बचा हुआ है, याद रखिएगा। तो 19 से भागा दीजिएगा, 19 8 है 52 से 152, 8 यहाँ देखिएगा 6 में से, यानी कि 18 बच रहा है। तो ये 18 मतलब इसमें से बच गया, इसका मतलब नहीं विभाज्य हुआ है, तो इसमें से 18 घटा लीजिएगा तो ये पक्का 19 से कटेगा। तो यानी कि 18 आपका आंसर ऑप्शन में होना चाहिए, 26 का डी हो जाएगा। चलिएगा आगे 27 नंबर। सत्ताईस क्या कह रहा है, -5 और क्या है -5, और ये है -5 और -2, खाली माइनस माइनस है। इसका वैल्यू क्या होगा? पहले छोटी ब्रैकेट का सॉल्यूशन करते हैं। तो 5 या 2 7 में हो गया माइनस। अब देखिएगा ये माइनस जैसे के तैसे लगा देंगे, और ये माइनस जैसे रहता है, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, याद रखिएगा माइनस में 5। अब ये 5 या 5 10, 10 में से 7 जाएगा, तो माइनस में अभी इधर 5 बचल है, यहाँ कुछ नहीं तो गुने है ना, इसको टोटल को सॉल्व कीजिएगा तो माइनस में आपको 3 बचेगा। तो माइनस में 3, तो माइनस माइनस प्लस 5 आई 15, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए 28। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 3 गो चाल दिया, चाल मतलब स्पीड, S1 यहाँ है, S2 है और S3 का स्पीड दिया, 5 है 4 है और 6 है। तो स्पीड का अनुपात है, स्पीड का अनुपात याद रखिएगा। ये जो स्पीड का है आपसे पूछ रहा है समय का अनुपात क्या होगा। तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है और टाइम का उल्टा स्पीड होता है। समान दूरी जब भी तय करता है तो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाएगा, टाइम का उल्टा स्पीड हो जाएगा। तो उल्टा कैसे करेंगे? 3 गो में, तो 2 गो में रहेगा तो इधर उधर, लेकिन 3 गो में जब भी उल्टा करना हो, धकधकिया मेथड ध्यान दीजिएगा, या तो है ना, ध्यान दीजिए कैसे धकधकिया कर लेंगे। एस को टोक लिए, एस को ढक लिए, इधर क्या है 4 और 6, तो 4 4 की 24 यहाँ गुना कर दीजिए, जिसको तोपेंगे उसी का वैल्यू आएगा। S2 को तोप रहे हैं, तब देखिएगा 6 25 30 S2 का वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ S3 को तोप रहे हैं तो 5 का 20 यहाँ हो गया, टाइम का रेशियो हो गया। जब भी धकधकिया मेथड लगा दीजिएगा तो इस उल्टा हो जाता है अनुपात, तो स्पीड का इस रेशियो का उल्टा ही आ गया। कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। तो 2 से काटिएगा 12 बार में, 2 से काटिएगा 15 बार में, 2 से काटिएगा 10 बार। तो ये 12 15 10 इसका आपका रेशियो हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी। चलिएगा 28 का हो गया ना, 29 नंबर 29। कह रहा है कि tan 1
tan 1 इंटू मतलब गुना होता है इस सब में, tan 2 है, इंटू मतलब गुना tan 3 ऐसे 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 tan 89 तक चला गया। अच्छा इसको जोड़िएगा ना, इसको फिर देखिएगा ये tan 2 है तो इधर यहाँ tan क्या होगा 88 होगा, इसको जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। थीटा का मान यहाँ 90 हो रहा है। तो यहाँ पर वो कंसेप्ट है, इसके टोटल के बट्टा में क्या है, इसके टोटल के बट्टा में क्या है tan 45 है। तो आप जान लीजिए, नहीं जानते होंगे तो एगो नया बात, tan A इंटू tan B बराबर 1 होगा कब, जब A प्लस B मतलब थीटा A और B है बराबर 90 होगा। थीटा का योग A प्लस B मतलब 89 एक 90 हो गया तो थीटा का इसका गुणनफल 1 होगा। तो समझ रहे हैं ना, तो यानी कि 1 गुने 1 गुने 1 गुने ऐसे ऐसे गुना करते जाएंगे, है ना। तो ऊपर में 1 आया क्योंकि बीच में एगो 45 आ जाएगा, है ना। तो tan 45 का भी वैल्यू 1 होता है, समझ रहे हैं ना। tan 45 का भी वैल्यू 1 होगा क्योंकि 45 का जोड़ीदार नहीं मिलेगा, नीचे पहले से 45 है। तो 1/1 क्या हो गया, आपका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए आगे, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिएगा इसको देखा जाए। इसको तो है ना हम तो पा ही जाएंगे, लेकिन छोड़िए, हमसे क्या मतलब, आपको समझ में आना चाहिए। देखिएगा आपको समझ में आना चाहिए, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है। और छोटा कर दे क्या, ठीक रहेगा। ध्यान दीजिए, क्या देखिएगा, क्वेश्चन को देखा जाए। ये 30 नंबर सवाल बहुत जबरदस्त सवाल है। क्या कह रहा है ना कि पाई चार्ट में अध्ययन करें, और है ना कह रहा है कि इसकी छात्रावास की कुल संख्या 3200 हॉस्टल द्वारा, छोड़िए ना, पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, ध्यान दीजिए। क्या ये भी देखना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। इस पेज में है, कह रहा है ए, जो कह रहा है क्वेश्चन में ए कह रहा है इटली और अंडे के अनुपात, छात्रों का अनुपात इटली में कितना है, इटली में 15 है। और क्या कह रहा है, अंडा कितना है 5 है, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कटेगा, 5 एकम 5 5 3 15। तो यह सही है। तो कह रहा है गलत वाला आंसर बताना है। यह तो सही है लेकिन हमको बताना है गलत वाला आंसर। ये वाला तो सही है, यहाँ पर लगेगा नहीं। दिख रहा है, तो ये गलत, यानी इसको कहेगा 1 नंबर ए 30 का, ध्यान दीजिए क्या 30 का कह रहा है 1 तक। ए में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि इटली और अंडे, तो इटली में देखिएगा, गौर से देखिएगा, उसमें इटली में क्या है 15% है, और अंडा 5 है, तो इसका अनुपात 1 5 3 15, 1:3 का है। तो हाँ है, तो ये सही है। तो ये आंसर नहीं होगा, गलत वाला बताना है। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है कि ए, नाश्ते में पलम केक भरने वाली संख्या, पलम और केक, तो पलम कहाँ है, पलम 25 है, 25 है, केक कितना,
केक के ना है, केक प्लम केक दोनों है, और प्लम केक पसंद करने वाली संख्या और इडली पसंद करने वाले की संख्या, इडली के नए हो 15 है। इसका अंतर कितना हो जाएगा, इसका अंतर 10 हो जाएगा, इसका अंतर 10 है। तो कह रहा है कि इसका अंतर 10 है, लेकिन कह रहा है अंडा से दोगुना है। तो अंडा कितना है, अंडा कितना है हो, अंडा 5 है। तो देखिएगा, तो 5 से ही दोगुना है कि नहीं, 5 से ये दोगुना है, तो ये भी है ना सही है। तो लेकिन हमको यह आंसर नहीं देना है, सही है, हमको गलत वाला देना है। तो ऑप्शन नंबर सी को देखा जाए, ऑप्शन नंबर सी ध्यान दीजिए। क्या ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है ना कि नाश्ते में कॉर्न फ्लेक्स, तो कॉर्न फ्लेक्स कहाँ है, 25 है, तो 25 लिख दिए। अब उसके बाद कह रहा है और प्लम केक कितना है, वो भी 25 है, तो 25 है। ध्यान दीजिएगा, दोनों को पसंद करने वाली, तो दोनों को मतलब जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, दोनों को जोड़ने वाली और दोनों को पसंद करने वाली की संख्या का अंतर किसका, ब्रेड और अंडा। तो ब्रेड कितना है हो भाई, ब्रेड 30 है, अंडा कितना है, अंडा 5 है, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा 35। तो इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर जो है अंतर आ गया 15 का। तो इन दोनों का अंतर है 15 का, गौर कीजिएगा। तो इन दोनों का अंतर है ना, इडली के पसंद करने वाले से अधिक है। तो इडली कितना है, इडली भी 15 है, इडली भी तो 15 है, तो नहीं अधिक नहीं है, ये दोनों क्या है, बराबर है। कह रहा है अधिक है क्या, तो ये गलती बोल रहा है, तो गलती वाला आंसर आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, नहीं तो डी ऑप्शन चेक करना है तो चेक कर लीजिए। क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर डी, कह रहा है ना कि केवल 160 छात्र नाश्ता में अंडा प्लस प्रश्न करता है, नाश्ता में अंडा, यानी कि टोटल 3200 है। तो बोला है शुरू में 3200 का 5% 160 यानी कि आ गया। तो हाँ यही बात सही है, तो सही वाला नहीं लेना है, गलत वाला लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। इसको देखा जाए 31, ए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्नलिखित में तालिका दिया है 2017 में, तो 2017 का हमको लेना है। चलिए 2017 का ले लिए। 2017 में जिला 3, तो जिला 3 और जिला 1 में उत्पादन का कितना प्रतिशत अधिक है। तो जिला 3 में देखिए 2017 में जिला 3 में 1760 है, तो 1760 है। जिला 1 में 2017 में देखना है तो 1640 है। तो कितना अधिक है, तो कितना 120 अधिक है। किससे पूछ रहा है, तो किससे अधिक है, तो यानी 1640 से अधिक है, तो 1640 बट्टा में हो जाएगा। और उसके बाद हम प्रतिशत में पूछा था गुने 100, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 4 से काटिएगा कै मर में, 4 से काटिएगा 4 तिया का 12, 4 से 4 चौका 16, 4 एकम 4, यानी कि इसको 40 के रूप में मान लीजिए ना, इसे ठीक रहेगा कैलकुलेशन करने में। 40 तो ये से ये कटेगा, अब 10 तिया का 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 में 4 से भागा दीजिएगा, तो 30 में 4 से क्या क्या 7 चौका 28, मतलब 7 पॉइंट कुछ आ रहा था। देखिए ना 7 वाला ही आंसर हो जाएगा, 7 वाला। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, लगभग 7%। चलिएगा लगभग में पूछवे किया, आगे देखा जाए 32 नंबर सवाल। बत्तीस क्या कह रहा है, एक्स और वाई का अनुपात यहाँ बराबर में दिया है, और वाई और जेड का वैल्यू बराबर में 2:3 दिया। इसका मतलब नहीं जानते तो जान लीजिए, एक्स वाई का भी वैल्यू 2 और 3, और वाई और जेड का भी वैल्यू 2 और अनुपात 3। ये वाई सेम चीज़ है, तो इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो सेम करेंगे तो इसका वाला वाई 2 है तो इसमें गुना, इसका वाला वाई है ना 3 है तो इसमें गुना, तो कितना हो जाएगा 2 दूना का 4, 6 व 6। अब देखिएगा 3 3 9, तो ये सेम हो गया ना, तब सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब इसको
सेट कर दीजिए एक्स वाई और जेड पर। तो सेम किए तो एक्स का वैल्यू 4 हो गया, वाई का वैल्यू दोनों में से एक 6 है, 2 तो एगो लिखेंगे, और जेड का वैल्यू 9, तो 4 6 9 अनुपात में हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 33 नंबर। 33 नंबर, उसके बाद ये 33 का क्वेश्चन लगेगा, ध्यान दीजिए क्या। तैतीस नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि किसी महीने, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नांकित पाई आरेख जो अध्ययन करे और नीचे दी गई प्रश्न का उत्तर दे, और परिवार एक मासिक व्यय को दर्शाता है, मतलब मासिक व्यय को दर्शाता है, मतलब महीना में दर्शा ही रहा है। तो आपसे पूछ रहा है यदि महीने का दौरान स्वास्थ्य पर व्यय की गई कुल राशि 6000 है, तो स्वास्थ्य पर देखिए ना ग्राफ में कितना किया है, तो स्वास्थ्य पर किया है 54 डिग्री, इसका वैल्यू 54 का वैल्यू 6000 है, 54 का वैल्यू 6000। तब पूछ रहा है कुल, एक कुल मासिक खर्च, मतलब कुल जब भी पूछेगा तो गोल का घेरा रहता है तो सबको जोड़िएगा तो 360 होता है, तो 360 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो ये सब मासिके में है ना, मासिक में ही निकलेगा। तो यानी कि कह रहा है कि टोटल पर मासिक आय हमको पूछ रहा है, टोटल पर कह रहा है कि मासिक खर्च कितना, तो ये सब मासिके में दिया हुआ है तो मासिके में निकलेगा। यहाँ काटिएगा तो यहाँ देखिएगा 6000 किसका है, ये 54 का है, और गुना निकलना है 360 का, 6 9 का 54, 6 36 हो जाएगा, 6 से काटिएगा 3 से, 3 तिहाई 9 और 3 से 3 से काटिए ना, 20 तिहाई 60, फिर 3 से 3 दूना का 3 दूना का 6 और 3 यानी कि इतना हो जाएगा, अब 20 दूना का फिर यहाँ 40 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, बहुत जबरदस्त सुना रहा है वो, 40 पर 2 दूना का 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूना का 4 और 3 गो शून्य इसमें है, 1 गो शून्य, मतलब 4 गो शून्य, 4 पर 4 गो शून्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा क्या, चौतीस नंबर, 34 क्या कह रहा है कि निम्नांकित रेखा में अध्ययन करे और जवाब दे। रेखा आरेख वर्ष 2018 और 2019 के रूप में ABCD इतना है, तो क्या पूछ रहा है, कह रहा है 2018 से 2019 के दौरान किस शाखा द्वारा वाहनों की संख्या सर्वाधिक अधिक थी। शाखा ए है, शाखा बी है, शाखा ये सब है ना, 5 गो शाखा ABCDE। 2018 का मतलब समझ रहे हैं, ये 2018, बात को समझिएगा, 2018 का मतलब नीचे दिया हुआ है कि ऐसे होना चाहिए, ये है वर्ग जैसा है, ऐसे है, और 2019 का मतलब समझिए, 2019 का मतलब है कि हमको वर्ग जैसा नहीं है, ये ऐसे है, ऐसे है, डमरू जैसा बना दिया, ऐसे और ऐसे है, इसमें ऐसे है, तो उससे छोड़िए ना, आपको कुछ नहीं कह रहा किस शाखा में सबसे ज़्यादा हुआ है, तो 2018-19 वाला देवे किया है, तो शाखा 1 में देखिएगा तो है ना, वो 58 है, और ये वाला क्या है, ए शाखा 1 में, शाखा ए में देख रहे हैं तो 58 है, चल गया है 42, तो कितना वृद्धि किया, वृद्धि कितना किया, 16 का किया। शाखा बी में देखिएगा उसी तरह से, ये 60 है और कर दिया है 48, यानी कि यहाँ पर वृद्धि कितना हो गया, तो वृद्धि कितना हुआ 48 यानी 12 हो गया। शाखा सी है, शुरू में कितना था 44 है, हो गया है, आगे चल के चला गया है, मतलब कहने का मतलब है कि 2017 में 2018 में इतना था, 2019 में उतना हो गया, इससे कहिए हो गया 58, 44 से 58 गया, इसका मतलब 44 4 यानी 14 बढ़ गया, 14 यहाँ बढ़ गया। उसी तरह से शाखा डी में है, ये 46 है और 52 चल गया, मतलब 6 6 12 यानी 6 का वृद्धि किया। शाखा एगो ई बच गया, यही ना सब शाखा है, और 2018 है नीचे ऊपर है ना, देखिए गौर से था, ये 50 से 62 गया है, यहाँ 50 था 62 चला गया, तो आपका कितना बढ़ गया, 12 बढ़ गया, 12 बढ़ गया, तो सबसे अधिक कहाँ बढ़ा है, सबसे अधिक कहाँ बढ़ा, यहाँ 6 बढ़ा, यहाँ 14 बढ़ा, यहाँ 12 बढ़ा, यहाँ
16, तो शाखा ए में सबसे अधिक बढ़ा, शाखा ए में ही सबसे अधिक बढ़ा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए में ही ए है। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आज का क्लास अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।